फितनल खवारिज पर ज़मीन तंग, पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 7 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शबान में हलाक खवारिज की तादाद 64 हो गई। ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशन में 102 खारजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। दुश्वार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फितनल खवारिज के दहशत गर्दों को फ़ज़ाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरानी सुप्रीम लीडर का अपने वालिद की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने को कहा है। कौम का मुतालिबा पूरा होना चाहिए और ये ज़रूर होगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के खून का बदला लेंगे। मुश्तबा ख़ामनाई का वालिद अली ख़ामनाई शहीद के सफ़र आखिरत से मुतालिक पैगाम जारी। ना हक बहा गया खून ईरानी कौम की नई बेदारी का सबब बन गया। दुनिया के आज़ाद लोग जल्द इस मिशन का एक हिस्सा पूरा करेंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ताज़ीती जुलूस में करोड़ों अफराद की शिरकत। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अज़ीमुशान इज्तिमात हुए। ताज़ीती जुलूस में शरीक अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के शहीद रहनुमा हुसैनी थे। हुसैनी ज़िंदगी गुजारी और हुसैनी शहादत पाई। शहीद रहनुमा के मकतब फ़िक्र की हिफाजत और उनके दिखाए रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। अमेरिका का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। सदर ट्रंप की जानिब से नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशर को ओमान में मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से दावा किया कि ईरान ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते किए। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि ईरान ने अपने हुर्मस में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया। कहा, यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के में मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए है। अमेरिकी हुकाम ने मुतालिबा किया कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम किए। वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमेरिका फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने ओमान में मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। अमरीका पर मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात के नए मरहले की कोई दरख्वास्त नहीं की। हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया था। एक बयान में इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की हर नकल व हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी अफ़वाज मुकम्मल चौकस ईरान की सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। बनाए होमस की सूरत हाल पर मुज़ाकिरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ओमान आमद। वज़ारत ख़ारिजा आमद पर ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तक़बाल किया। अब्बास इराक़ची ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आमन होमस की सूरत हाल भी मुज़ाकिरात के अहम एजेंडे में शामिल होगी। ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। उधर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। ईरान पर हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। कत्ल करने की सूरत में अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दे चुका हूँ। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत। ईरान कभी अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। अमरीका मुफाहमती यादाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक वादों की पासदारी की है। इसके बरक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का मुतालबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा अमरीकी महकमे तजारत की दस्तावेज़ात में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में UAE का दर्जा बढ़ा दिया गया। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारियत की हिमायत के बदले में की गई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा। ईरान के मंदूब सईद इरवानी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी जारियत रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्लामाबाद MOU के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागर डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि तनाज़े का दोबारा भड़कना किसी के मफाद में नहीं। नया तनाज़ा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। WTI की कीमत $71.41 पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 फी बैरल पर आ गया। रब्बन क्रूड ऑयल के $70.97 फी बैरल में सौदे। महंगे पेट्रोल ने आवाम को आग बबूला कर दिया। कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। पेट्रोल ₹13.18 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत ₹13.80 फी लीटर बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.64 इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी एक मरतबा फिर से ₹80 फी लीटर तक पहुँच गई। MKM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। MKM अरकान असम्बली ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर माशी हमला है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा लगता है हुकूमत ने आलमी बहरान का सारा बोझ पाकिस्तानी आवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक फील्डिंग कोच ने घरेलू मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दिया। बेल्जियम को शिकस्त। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फेबियान रोइस और मैकल मरीनो के गोल। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। तालीमी इदारे सिर्फ दरसगाहें नहीं बल्कि ख़वातीन की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगह होनी चाहिए। जिनसी हरासानी को बर्दाश्त करना, तालीमी मिशन से इनहराफ, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल को जवाज़ देना और खामोशी को सच पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ सख्त इक़दाम का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दिया। 5 साल सर्विस मुअत्तली की ज़ब्ती पर सज़ा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में ग्रेड 17 के कामरान खान पर हरासानी केस का फैसला जारी किया। मुआशी तरक्की के लिए तवानाई ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवील मुद्दती मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर तवानाई व इस्लाकारी का लाहौर में मुनक़्क़दा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। तवानाई शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में 2025-26 की शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में कहा सूबे भर में बंजर ज़मीन सरसब्ज़ जंगलात में तब्दील। पंजाब की तारीख में ऐसे सब्ज़ इनकलाब की नवीद नहीं मिलती। 4 करोड़ दरख्त सब्ज़ इनकलाब का महज आगाज़ है। पंजाब आने वाले दिनों में जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा कहलाएगा।
पंजाब में तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत शहरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में पब्लिक मार्केट्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बना रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए विफाक और सिंध में राब्ता खुश आइंद है। सूबाई हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुअस्सिर आला सिंध ने इजलास में मानसून के लिए तैयारियों और दीगर उमूर का जायजा लिया। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कराची में येलो लाइन करप्शन केस एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वकील सफाई के मुताबिक ज़मीर अब्बासी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। पंजाब असम्बली लोकल गवर्नमेंट कमेटी में हुकूमती अरकान ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग के MPA अमजद अली जावेद के मुताबिक एक अफसर तरक्याती काम करवा कर चला जाता है, दूसरा आकर सारा तुड़वा देता है। पंजाब में आए रोज़ इखाड़ पछाड़ से सरकारी खजाने का ज़या हो रहा है। अरकान असम्बली का कहना था, अफसरों के तबादलों के बाद जारी तरक्याती काम तुड़वा कर नए सिरे से शुरू कर दिए जाते हैं। मुंतखब नुमाइंदों से मशावरत के बगैर तरक्याती मंसूबे शुरू ना किए जाएँ। और बाड़ा के करीब हादसे का शिकार कार गुथेगारी का ब्लैक बॉक्स ताहाल न मिल सका। ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी से गौर। हादसे से कबल अमले ने ट्रैफिक कंट्रोल से हैड गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समंदर की जानिब गिरा। हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। कराची मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर सवालात उठ गए। सर्वर डाउन और डाटा में संगीन खामियां सामने आ गई। मुतादिद तुलबा को गैर हासिल करार देने पर वालिदैन का शदीद एहतजाज। दावा किया, इम्तिहान देने के बावजूद बच्चों को गैर हासिल जाहिर किया गया। तुलबा ने शिकायत की, नताइज जारी होते ही बोर्ड का सर्वर बार बार डाउन होता रहा। चेयरमैन बोर्ड मुशर्रफ अली ने कहा, स्कैनिंग में मसला हो सकता है, मार्कशीट आने से कबल हल हो जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, कराची में यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से नहीं बन सका। पीपल्स पार्टी की करप्शन लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड बन गया है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेहिसी सामने है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मिफ्ता इस्माइल कराची की फिक्र छोड़े, पहले अपनी नाकाम माशी पॉलिसीज़ का हिसाब दें। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, नई नस्ल के लिए साजगार माहौल की फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आबादी के मौसम पर मुख्तस ये दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुतवाज़िन आबादी के बगैर पायदार तरक्की के अहदाफ को हसूल मुमकिन नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बेशतर इलाकों में 13 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश की पेशगोई। तुर्की ने नेतन्याहू हुकूमत को इसराइल आलमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान का कहना है, नेतन्याहू अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। ये बात अमरीकी सदर ट्रंप भी समझते हैं। नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि हमदर्दी हासिल कर सकें।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी अमरीकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज़्यादा मकबूल। इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के साबिक ओहदेदार की जानिब से कहा था, नेतन्याहू ने इसराइल को बंद गली में पहुंचा दिया। इसराइल ने अमेरिका और यूरोप को खो दिया। आज इसराइल आलमी सतह पर तन्हा रियासत बन चुका है। फिलिपाइन में समंदरी तूफान, शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद हलाक। तूफान भावी की ताइवान, जापान और चीन की जानिब पेशकदमी, मुतादिद परवाज़ें मनसूख, स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 4118 हो गई। 16740 ज़ख्मी। इमदादी टीमों ने जिंदा बचाने वालों की तलाश का अमल मुकम्मल कर लिया।